Assalamu alaikum students. This video is for class 8 A and B both. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 एक पेड़ जो चलने लगा। कहानी का जो शीर्षक है एक पेड़ जो चलने लगा टाइटल, ये बहुत ही रोचक है। इसे पढ़कर ही क्या लगता है कि पेड़ कैसे चल सकता है, पेड़ क्या कभी चल सकता है। इसके राइटर डॉक्टर मधुपंत जी हैं, इन्होंने लिखा ये स्टोरी को। असल में ये जो कहानी है ये काल्पनिक कहानी, इमेजिनेशन है, ठीक है। और ये कहानी को हम पेड़ की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो टाइटल दिया गया, शीर्षक जो कहानी का दिया गया है, ये बहुत ही रोचक है, जिससे पाठकों को पढ़कर ही रोचक टाइटल ही पढ़कर उन लोग में उत्साह जगती है कि किस तरह से पेड़ चलने लगा, क्या पेड़ कभी चल सकता है। इसलिए इस कहानी को पढ़ने में इंटरेस्ट सबका बढ़ता है और चैप्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। असल में वास्तविक में ये कहानी क्या है, एक काल्पनिक कहानी है, कल्पना के आधार पर ये कहानी है। और ये पेड़ की आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी के बारे में ये कहानी है कि ये कहानी एक पेड़ की ऑटोबायोग्राफी के रूप में पाठकों को दिखाया गया है, जो आज अकेला तन्हा गांव की सरहद पर खड़ा निरुद्देश्य दिशाहीन होकर चलने की त्रासदी भोग रहा है। और आज ये पेड़ क्या कर रहा है, तन्हा है, अकेला है और सरहद पर निरुद्देश मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई मोटिव नहीं हो, कोई मकसद नहीं हो, और दिशाहीन हो गया मतलब अपनी दिशा से, अपने मार्ग से भटक गया है। उसकी त्रासदी ट्रेजेडी बता रहा है। अपनी कहानी सुनाते हुए बरगद का पेड़ बताता है कि एक समय था जब वह अकेला ना था बल्कि हरे भरे जंगल का ही भाग था। तो यहाँ पे एक बरगद का पेड़ बता रहा है कि एक समय था जब वो अकेला नहीं था, अपने हरे भरे जंगल के साथ वो था। गांव की नदी में बांधा बनाने, कारखानों के निर्माण के लिए जंगल कट गया। और गांव में जो नदी थी उसमें बांधा बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, कारखानों के लिए, बिजली के लिए जंगल को, इस पूरे जंगल को काट दिया गया। कीट पतंग पशु पक्षी नष्ट हो गए। पशु पक्षी जो जंगल में रहते थे, जो पतंगे रहते थे, जो परिंदे रहते थे, वो सब सारे नष्ट हो गए। सड़कें बन गई, रेल की पटरी बिछ गई, सब नए सड़क बन गए और रेल की पटरी भी बिछ गई। यातायात शुरू हो गया और इनसे आने जाने के चक्रव्यूह में फंसा वो एक अकेला पेड़ स्वयं को इधर उधर घनी सा चक्कर लगाता महसूस करने लगा। यातायात मतलब यहाँ पे आने जाने का रास्ता शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया, लोग आने जाने लगे। यहाँ पे चक्रवायु में फंसा हुआ ये पेड़ खुद को क्या समझने लगा, एक चक्रघीन चक्कर में, एक चक्कर सा वो काटता हुआ इस खुद को महसूस करने लगा। इस पाठ का उद्देश्य कल्पनाशीलता को विकसित करना, वैज्ञानिक विश्लेषण क्षमता का विकास करना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये चैप्टर किस लिए लिखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है चैप्टर लिखने का, कल्पनाशीलता को विकसित करना, लोगों के अंदर इमेजिनेशन पावर जगाना कि पेड़ को भी तकलीफ हो सकती है, वो भी एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। वैज्ञानिक विश्लेषण क्षमता का विकास कराना, वैज्ञानिक लोग जो इतना पेड़ पौधे काट रहे हैं उन लोग को इस चीज का एहसास करवाना कि इससे पर्यावरण जो है, हम लोग का एनवायरनमेंट जो है बहुत खराब हो रहा है, उसके प्रति इंसान को जागरूक कराना, उसके प्रति इंसानों को बताना कि किस तरह से पेड़ कट रहा है और हमारा पर्यावरण जो एनवायरनमेंट जो है हमारा खराब हो रहा है और इसे हमें बचाने का निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। जी हाँ, मैं ही वो पेड़ हूँ जो सालों तक अपनी जगह पर स्थिर था, जड़ था, सुदृढ़ था, अचानक ही चलने लगा। वो यहाँ पे ये जो पेड़ है ये कह रहा है कि मैं ही वो पेड़ हूँ जो सालों तक अपनी जगह पर खड़ा था, जड़ था मेरे अंदर दृढ़ता थी, विश्वास था
और अचानक ही वो अब चलने लगा, निरुद्देश दिशाहीन सा। अब अचानक वो कैसे चलने लगा? निरुद्देश, अब उसका कोई मोटिव नहीं है, अब उसका यहाँ पे कोई मोटिव नहीं है, वो अपने दिशा से, अपने मार्ग से भटक गया है ना हैरानी वाली बात, ना कभी सुनी और ना ही देखी। ये बहुत हैरानी वाली बात है, ना हमने कभी ऐसा सुना ना देखा। क्या आप मेरी चलने की मजबूरी की अनकही व्यथा सुनेंगे? यहाँ पे पेड़ कह रहा है कि मैं क्यों चल रहा हूँ, क्यों मैं चलने लगा हूँ, कि ये मेरी बहुत मजबूरी है। और क्या आप इस मजबूरी का जो कहानी है, जो मेरा दर्द है, उसको आप सुनेंगे? जहाँ आप मुझे गांव के एक सिरे पर अकेला उदास तन्हा सा देख रहे हैं, कुछ साल पहले यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष, वनस्पतियों का ढेर सारा खजाना, हरियाली और खुशहाली से भरपूर एक हरा भरा जंगल था। जहाँ पर ये पेड़ खड़ा है, जहाँ पे आज उदास है, वो तन्हा खड़ा है, वहाँ पे कुछ साल पहले क्या था? एक बहुत सारे वृक्ष थे, वनस्पति थी, बहुत सारे वृक्ष थे, वृक्षों का ढेर था, बहुत खजाना था, हरियाली थी, खुशहाली थी, और ये कभी एक जंगल हुआ करता था। हवा के साथ झूमती शाखाएं, सूरज की किरणों सी अटखेलियां करते पत्ते, ममर ध्वनि का सुखद संगीत, कानों में मिश्री घोलता हुआ, सब कुछ अद्भुतपूर्ण और सुखद था। और हवा के साथ, जब हवा चलती थी तो इनकी शाखाएं जो हैं वो झूमती थी, सूरज की किरणें भी इनके पत्ते के साथ आँख में चोली, अटखेलियां मतलब आँख में चोली खेलती थी। ममर ध्वनि का सुखद संगीत, जो एक ध्वनि, जो हवा के साथ पत्ते का जो एक आवाज होता है, वो संगीत कानों में मिश्री की तरह घुलता था, वो आवाज जो है कानों में मिश्री की तरह घुलता था। सब कुछ अद्भुतपूर्ण और सुखद था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था, अद्भुत था और सुखद था, बहुत ही खुशहाली था। सारा जंगल पक्षियों की चहचहाहट से चहकता था, पशुओं की आवत जावत से धड़कता था, और सारा जंगल जो है पक्षियों की चहचहाहट से चहकता रहता था और पशुओं के, जानवरों के आने जाने से धड़कता रहता था। भीनी भीनी खुशबू से महकता था, सब कुछ एकदम सही, आदर्श और संपूर्ण। सब कुछ एकदम भीनी भीनी खुशबू यहाँ पे होती रहती थी और सब कुछ एकदम सही था, आदर्श था और संपूर्ण था, कंप्लीट चीज था। यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता था। मैं इसी जगह जंगल के एक छोर पर गांव की सरहद पर मुस्कुराता, झूमता, गाता, इतराता और अपने अस्तित्व पर गर्व करता खड़ा था। और यहीं पे वो जंगल के एक किनारे पर एक गांव का एक सरहद जहाँ था, वहाँ पर वो मुस्कुराता रहता था, झूमता रहता था, गाता रहता था, खुद पे वो प्राउड फील करता था, इतराता था और अपने अस्तित्व पर, उसका जो अतीत था, वो उसका जो अस्तित्व था, उस पर वो बहुत ही प्राउड फील करता था। गर्व मतलब प्राउड फील करना। मेरा इस स्थान पर खड़ा होना मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण था, और उसका इस जगह पर जहाँ पे गांव की सरहद थी, वहाँ पे खड़ा होना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मुझ पर क्योंकि जंगल के ढेरों पक्षियों का बसेरा था, और वो बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, और उसके ऊपर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा था, बहुत सारे पक्षी अपना घर बनाए हुए थे। जंगल की राह से आते जाते पथिकों और भटोइयों का मैं डेरा भी था, और उनके पशु पक्षियों, तितलियों, कीट पतंगों का चितेरा था। और जंगल से जो आते जाते थे, जो रास्ते में चलते थे, पिठकों जो रास्ते में चलते थे, बटोइयों जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे इस व्यापार के लिए, वो सब क्या था? वो सब इस बरगद के नीचे ही आकर आराम करते थे, और अनेक पशु पक्षियां, तितलियां, कीट पतंग सब इनका इसके बीच, इस जंगल के बीच में ही, इस पेड़ पर ही रहते थे, इनका ही वो बसेरा था। ये इसी पेड़, बरगद के इसी पेड़ पर ही सब पशु पक्षियां भी डेरा डाले हुए थे, तितलियां भी इर्द गिर्द घूमती रहती थी। मैं गांव की सरहद पर खड़ा और संतरी के समान अड़ा गांव और जंगल के बीच का इकलौता प्रत्यक्षदर्शी जंगल को हरा भरा देखकर और गांव को भरा पूरा देखकर खुश होता था। और ये पेड़ जो है गांव की सरहद पर खड़ा था, संतरी के समान अड़ा था, गांव और जंगल के बीच ही इकलौता प्रत्यक्षदर्शी
प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो हर दुर्घटना को अपने आंखों से होता देखता है। प्रत्यक्षदर्शी उसे कहते हैं जो हर चीज को अपने आंखों से देखता है। जंगल को हरा भरा देखकर और गांव को भरा पूरा देखकर ये हमेशा खुश होता था ये पेड़। इतना ही नहीं, मेरी एक बड़ी खुशी का कारण बच्चों की वो टोली थी जो मेरे इर्द गिर्द आंख में चोली खेलते थे। और इतना ही नहीं, उसकी खुशी का एक कारण क्या था, कुछ बच्चों का टोली, कुछ बच्चों का ग्रुप वहां आता था और इसके आसपास सब आंख में चोली खेलते थे। गौरी, आनंद, यूसुफ, जेनी, सुखदा, यश और नताशा की टोली, जिन्हें मैं मन ही मन सप्तऋषि मंडल कहता था। उनके ग्रुप में कौन कौन था? गौरी, आनंद, यूसुफ, जैन, सुखदा, यश और नताशा। ये 7 जनों का ये टोली था जिसको पेड़ मन ही मन सप्तऋषि के मंडल से जाना जाता। 7 ऋषियों का मंडल होता है जो तारों के नक्षत्र के अनुसार उनका वाहन होता है, उनका चलना होता है। ठीक है, तो पेड़ मन ही मन ये 7 आदमी को सप्तऋषि मंडल कहता था और स्वयं ध्रुव तारे की तरह स्थिर रहकर उनका हंस परिहस और कौतुक देखकर रोमांचित होता। और स्वयं वो ध्रुव तारे की तरह, ध्रुव तारा मतलब जो एक जगह स्थिर रहता है, रहकर हंस परिहंस, इनका जो हंसी मजाक चलता, हंस परिहंस मतलब हंसी मजाक जो चलता रहता था, उसको वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पेड़ देखता रहता था। वो 7 जब बरगद दादा कहकर मुझे संबोधित करते तो मैं खुशी से झूम उठता और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। और जब 7 वो उसे बरगद दादा कहकर उसके पास आते तो वो खुशी से झूम जाता, पेड़ खुशी से झूम जाता और उसका सीना जो है प्राउड से और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता। वे कभी कभी अपनी फरियाद लेकर आते, कभी यूं ही खेलते बतियाते और कभी मेरी शाखाओं पर चढ़कर जोश भरे गाने गाते। और वे सब बच्चे क्या करते थे, कभी कभी इनके पास कुछ फरियाद लेकर आते, कभी यूं ही खेलते बतियाते बातचीत करते थे और कभी कभी कुछ बच्चे उसकी शाखाओं पर चढ़कर जोश से कुछ गाना गाने लगते थे। मेरी लटकती लटों से लट कर जब वे झूले झूलते तो मैं भी खुश होकर उनके साथ झूमने लगता। और जो बरगद का पेड़ का जो शाखा होता है उससे लटक कर जब बच्चे झूला झूलने लगते थे तो वो पेड़ भी बहुत खुश हो जाता था। जंगल के साथ साथ ही नदी बहती थी जिसमें कंकड़ फेंक कर ये 7 कभी एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते तो कभी जोश में भरे नारे लगाते। और जंगल के पास ही जो नदी था उसमें ये क्या करते थे, कंकड़ फेंक कर ये 7 एक दूसरे को मुंह चिढ़ाया करते थे तो कभी जोश से भरे नारे लगाने लगते थे। उन सब के हंस परिहंस, क्रोध, आक्रोश, जोश, हर्ष तरीके का प्रत्यक्षदर्शी में मुस्कुराए बिना ना रह पाता। और उन सब का जो बातचीत, हंसी मजाक होता था, गुस्सा और उठना मनाना होता था, जोश होता था, एक हर्ष, एक उल्लास, एक खुशी होती थी, ये सब को देखकर प्रत्यक्षदर्शी जो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है, देखकर ये पेड़ मुस्कुराए बिना ना रह पाता था। चैन से दिन गुजर रहे थे, उसका दिन जो था बहुत ही आराम से गुजर रहा था पेड़ का। अपने सप्तऋषि मंडल को फलते फूलते बढ़ता देखकर मैं मौन भाव से संतुष्टि महसूस करता था। और इनका जो ये सप्त मंडल था, ये 7 बच्चे थे, इनको फलता फूलता देखकर, बढ़ता देखकर वो चुपचाप बहुत ही संतुष्टि में सैटिस्फाइड, वो खुद को एक सैटिस्फाइड महसूस करता था। आज के इस वीडियो में इतना तक ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का स्टोरी पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे, क्यों ये पेड़ ऐसे कहता है कि उससे बहुत दुख। यहाँ तक तो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें बता रहा है कि पेड़ बहुत खुश है, बहुत हरियाली है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन अचानक से क्या होता है जो पेड़ को ऐसा दुख होने लगता है, पेड़ क्यों इतना दुखी हो जाता है, क्या ऐसी घटना घटती है, तो ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।